हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने प्यारे चैनल पर बैक टू क्लास में। जी हाँ, मैं मनदीप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। जी हाँ, आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या नाम है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्लास 10th का जो है, क्लास 10th का हमारा ये टॉपिक है कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। ठीक है, देखिएगा जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आज हम इसका जो करने वाले हैं वो है वन शॉट। क्या करने वाले हैं? वन शॉट, मतलब एक बार में ही पूरा का पूरा चैप्टर फाइनल करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। सबसे पहले हमारा यह जानना जरूरी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर क्लास 10th का जो टॉपिक है हम इसमें पढ़ने वाले क्या क्या। तो सबसे पहले जो चीज हम पढ़ने वाले हैं इसका मेन कंसेप्ट। क्या पढ़ने वाले हैं? मेन कंसेप्ट। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे हम इसका पढ़ेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला। फिर थर्ड नंबर पे हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन फॉर्मूला। क्या पढ़ने वाले हैं? सेक्शन फॉर्मूला। ओके, फिर जो फोर्थ है, फोर्थ नंबर पर हम जो पढ़ने वाले हैं वो होगा इसका मिड पॉइंट फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला का ही पार्ट है मिड पॉइंट फॉर्मूला, उसी से ही रिलेट है। और फिर हम पढ़ेंगे इसका सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल। सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल भी पढ़ना हमारे लिए क्या है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल्स, सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल्स। देखिएगा इन सभी कंसेप्ट के साथ साथ में हम और भी जो इन्हीं के जो कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट है साथ में वो हम साथ के साथ में पढ़ते रहेंगे। बातचीत करते हैं मेन कंसेप्ट की, बातचीत करते हैं। देखा मेन कंसेप्ट के अंदर जो आप पढ़ेंगे यहाँ पर कुछ चीजें हैं, देखेंगे। चलिए सबसे स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? स्टडी ऑफ ज्योमेट्री। जो सबसे पहला जो बात बनती है वो बनती है स्टडी ऑफ जियोमेट्री। स्टडी ऑफ ए जियोमेट्री यूजिंग द कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। यूजिंग द कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। देखो हर एक चीज को ना बड़ा बेसिक तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे। स्टडी ऑफ द जियोमेट्री, जियोमेट्री की स्टडी है, पढ़ाई है, यूजिंग द कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। कोऑर्डिनेट पॉइंट का यूज करते हुए हमें करना है। ठीक है, जो प्रीवियस क्लास थी उसके अंदर हमने पॉइंट्स को प्लॉट करना सीखा था। क्लास 9th के अंदर हमने, क्लास जो हमारी 9th थी उसके अंदर हमने जो पॉइंट्स होते हैं उनको प्लॉट करना सीखा था कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, इससे अंदर अब हम आगे यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जानते हैं कि होता क्या है। डेफिनेशन डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज सिस्टम ऑफ ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री is a system of is a system of geometry where geometry geometry where the position of point, where the position of a पॉइंट। देखिए आप, वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है बट हर एक चीज का बेसिक कंसेप्ट बिल्कुल आसानी से समझाया जाएगा आपको। ऑन ए प्लेन, ऑन ए प्लेन described by ordered pair of number, described by described by ordered pair of numbers, ordered pair of numbers। ठीक है, देखो इसकी जो डेफिनेशन है अब इसको सीखने की कोशिश करते हैं।
Coordinate geometry is a system of geometry where the position of a point on a plane described by ordered pair of numbers. ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। देखो यहाँ पर क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, सिस्टम है एक पॉइंट्स का, उसी के अकॉर्डिंग हम सारी चीजों को क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। आपने इससे पहले एक चीज और पढ़ी होगी जिसका नाम है कार्टेशियन प्लेन। क्या पढ़ा होगा आपने? कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन सिस्टम। ठीक है, अब देखो कार्टेशियन सिस्टम में आप लोगों ने कुछ ऐसे पढ़ा होगा, एक एक्स एक्सिस और ये वाली जो है आपकी वाई एक्सिस स्टडी होगी। ठीक है, इसको बोला जाता है एक्स एक्सिस, ये है आपकी एक्स एक्सिस, और ये भी, और ये वाली हो जाएगी आपकी वाई एक्सिस। ओके, तो ये जो बीच का जो पॉइंट होता है यहाँ पर, इसको बोला जाता है ओरिजिन। क्या बोला जाता है? ओरिजिन। ठीक है, यहाँ पर होता है पॉजिटिव वाई एक्सिस। क्या होता है? 1 2 3 4, हम यहाँ लिखते हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस। यहाँ होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ओके, यहाँ पर भी आप क्या लिख सकते हैं, 1 2 एंड 3 एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ होगा -1 -2 और -3, यहाँ पर होता है -1 -2 और -3, या पहले देख चुके हो। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट होता है ओरिजिन से इस तरफ वाला, ये होता है नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये वाला जो पॉइंट होता है ये होता है नेगेटिव वाई एक्सिस। ओके, तो देखो यहाँ पर आपको चार चीजें कुछ चीजें देखने को मिली। सबसे पहला उसके अंदर क्या है, आपका कार्टेशियन सिस्टम है। कार्टेशियन सिस्टम में आपको दो चीजें देखने को मिलती है, एक एक्स एक्सिस देखने को मिलती है और एक दूसरी देखने को मिलती है वाई एक्सिस देखने को मिलती है। ठीक है, तो अब हम इसी के अंदर हम पढ़ेंगे, आगे की चीजों को पढ़ेंगे हमारी। इससे आगे जो है कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इन कार्टेशियन सिस्टम, इसके अंदर दो मेन पॉइंट्स हमारे मेन पॉइंट्स हैं दो। देखो दो मेन पॉइंट कौन से हैं, सबसे टू मेन पॉइंट्स, टू मेन टू मेन पॉइंट्स। देखो भाई, सबसे पहला जो मेन पॉइंट है वो मैं यहाँ लिखता हूँ आपके लिए। देखो सबसे पहला पॉइंट, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस, फ्रॉम द वाई एक्सिस is called x coordinate और abscissa, x coordinate और abscissa। ठीक है, अभी इसका ना डायग्राम ड्रॉ करके फिर मैं आपको ना एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस, सॉरी ये वाई एक्सिस की बातचीत की थी, अब एक्स एक्सिस की बातचीत करते हैं। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस, फ्रॉम द एक्स एक्सिस is called y coordinate, is called y coordinate और ordinate और ordinate। ठीक है, अब देखो इसको ना, ये जो दो पॉइंट्स लिखे हैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ आपको। ठीक है, देखते हैं। तो अब अगर मान लो, सपोज करो हमने यहाँ पर तरीके से एक पॉइंट्स को ड्रॉ करते हैं सबसे पहले, ताकि आपको ये चीज थोड़ा सा आसानी से समझ में आ जाए। देखो अगर आपको यहाँ दिया गया था 0 1 2 3 और यहाँ ले लेते हैं 4, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी क्या है, वाई एक्सिस है। ये आ जाएगा 1, ये आपका 2, ये आ जाएगा 3 और ये आपका कितना हो जाएगा 4। अब मैंने लिखा है यहाँ पे 2,3, मैं आपको एक 2,3 मेरे को रिप्रेजेंट करना है। तो पहले वाला रिप्रेजेंट करता है एक्स एक्सिस को हमेशा, और दूसरे वाला किसको रिप्रेजेंट करता है, वाई को। पहले वाला क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से अगर तुम ध्यान से देखोगे
इस चीज को, तो ये है हमारा 2, ये रहा 2 एक्स एक्सिस का और ये रहा वाई एक्सिस का 3। ये जब दोनों इस तरीके से आगे की तरफ में चलेंगे, अगर ये चलेंगे तो ये इस पॉइंट के ऊपर मीट करेंगे, इस पॉइंट के ऊपर, और इस पॉइंट का नाम क्या होगा 2,3, मतलब कि ए मान लिया इसको, क्या मान लिया ए। अब ये चीज देखो, ये वाला जो पॉइंट है ए है, ये एक्स एक्सिस से कितनी दूरी है, एक्स एक्सिस से दूर तो ये है ना, और ये है क्या एक्सल में वाई का ही तो डिस्टेंस कहलाएगा, तो इसलिए तो लिखा ना डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज कॉल्ड वाई कोऑर्डिनेट। जब आपको एक्स एक्सिस से दूरी बतानी है तो आप वाई वाले को चूज करेंगे। अब अगर मेरे को इसके वाई से दूरी बतानी है, ये वाली दूरी बतानी है इतनी सी, तो अब ये जो डिस्टेंस है ये कितना होगा, जितना ये होगा, जैसे रेक्टेंगल में होता है अपोजिट साइड इक्वल होती है, ये 2 है तो ये भी कितना होगा 2 होगा। तो ये इस तरीके से है। यहाँ पर एक चीज थोड़ा सा आप ये सोच लो, जब एक्स एक्सिस से दूरी बतानी हो तो वाई वाला कोऑर्डिनेट, वाई वाला कोऑर्डिनेट, ठीक है। और जब वाई एक्सिस से दूरी बतानी हो तो एक्स वाला कोऑर्डिनेट। मतलब जब भी आपको डिस्टेंस बताना है तो एक्स की बारी में वाई वाले को और वाई की बारी में एक्स वाले को क्या करना है, चूज करना है, ठीक है। अब इसी के सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ेंगे अब सबसे पहले क्वाड्रेंट को। देखो भाई सबसे सिंपल सी बातचीत है, बेसिक चीजों के साथ में ही आप आगे चीजों को सीख सकते हो। फटाफट से सीखना कुछ नहीं होता है, बड़े ध्यान से देखने की कोशिश करो इस चीज को। क्वाड्रेंट क्या है, हमारे पास में 4 क्वाड्रेंट बनते हैं यहाँ पे। जब हमारी ये पहली एक्स एक्सिस थी हमारे पास में यहाँ पे, और जब मैं इससे वाई एक्सिस के साथ में यहाँ पे परपेंडिकुलर ही कट करवाऊंगा, परपेंडिकुलर होगा यहाँ पे 90 डिग्री होता है यहाँ पे, ठीक है, ये 4 90 डिग्री होते हैं। ये है आपकी एक्स, ये है आपकी वाई, ये है आपकी एक्स डैश और ये क्या है वाई डैश। यहाँ पर आपके पास ना 4 क्वाड्रेंट बनते हैं, पहला क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। इसके अंदर देखो आपने क्या कहा था, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, -1 -2 एंड -3, -1 -2 एंड -3। तो यहाँ ना हमें एक जो चीज देखनी है ना, हमें ये देखना होता है कि क्वाड्रेंट के बारे में समटाइम्स क्वेश्चन आ जाता है। आपने देखा कि इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पर x, पहले x लिखा जाता है फिर y लिखा जाता है, x वाला भी पॉजिटिव है सर, y वाला भी क्या है पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में भी देखो x और y वाली ही चीजें आएंगी, बट x नेगेटिव दे रखा है और y क्या दे रखा है, पॉजिटिव दे रखा है। थर्ड क्वाड्रेंट में x और y दे रखा है, x नेगेटिव है और y भी क्या है, नेगेटिव है। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है x और y, ये ऑर्डर्ड पेयर है x, y, ये आपका क्या है ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। यहाँ पर भी आप देखोगे जो x है वो क्या है पॉजिटिव और y क्या है नेगेटिव है, ठीक है। एक चीज और है इसके अंदर, इसमें ना एक केस और बनता है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसमें जो x है वो भी ग्रेटर देन 0 है और y है वो भी ग्रेटर देन क्या है 0 है, बट सेकंड के अंदर x जो है वो लेस देन 0 है और y जो है ग्रेटर देन क्या है 0 है, ठीक है। जो पॉजिटिव है वो 0 से बड़ा होगा। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर x भी 0 से छोटा है और y भी 0 से क्या होगा, छोटा होगा। ये समटाइम्स 1 मार्क्स में क्वेश्चन ऐसे आते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर x 0 से बड़ा होगा और y 0 से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। ये इसकी एक फॉर्मेशन है। अब हम करेंगे अपने क्वेश्चंस की शुरुआत और अपना टॉपिक अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। टॉपिक है अब है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। फॉर्मूला आएगा अब आया सही बात, अब आई है मजे की बातचीत, डिस्टेंस फॉर्मूला। देखो डिस्टेंस फॉर्मूला, इसके कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। इसको पहले समझते हैं चीजें कैसे किस प्रकार से दी होंगी, है ना। तो अगर मान लो सपोज करो अभी जो मैंने आपको सिखाया, जो कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैंने आप लोगों को अभी एक जो चीज सिखाई है उस चीज को पहले देखो, सीखो, समझो, आगे बढ़ो, ठीक है। आपने कहा कि सर ये ओरिजिन है, ठीक है। सपोज कर लेते हैं एक पॉइंट है हमारे पास में, यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, आपका x, ये क्या है y, ये क्या है x डैश और ये क्या है y डैश। इस पॉइंट का नाम है ए।
अगर सर ये a है तो इसकी x से भी दूरी रही होगी और इसकी y से भी दूरी रही होगी, तो मैंने इसको माना x1 और y1। अब ये कुछ दूरी पर एक पॉइंट और है जिसका नाम क्या है b, इस पे भी x की दूरी रही होगी और y की दूरी रही होगी, तो ये दूसरे नंबर पे, तो इसको नाम दे देते हैं x2 और y2। डन। जब हम इन चीजों को ज्वाइन करते हैं, मेरे को इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है, यहाँ का मेरे को इसके बीच का क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो ये जो ए बी के जो बीच का जो डिस्टेंस होगा ना, वो है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला सही, ए बी अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये है असली फॉर्मूला आपका, ठीक है। समझ में आई चीजें। बट कहीं ना कहीं कुछ बच्चे सोचते हैं कि हम गलत लिख सकते हैं। अब देखो ए बी जो है ये है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं ना, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का, सॉरी y1 और y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ये भी मेरा बिल्कुल सही है, ए बी का फॉर्मूला, और ये भी ए बी का है। चाहे तो दोनों को x2 और y2 को पहले ले लो, या फिर x1 और y1 को पहले ले लो, ये दोनों ही बातें क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, ठीक है। असल में जो इसका जो असली जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है ए बी इज इक्वल टू, जो असली फॉर्मूला बनता है, जो सही, जो इसकी एग्जैक्ट जो डेफिनेशन है वो आएगा डिफरेंस ऑफ एब्सिसा, डिफरेंस ऑफ एब्सिसा का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट का स्क्वायर, ऑर्डिनेट का स्क्वायर मतलब एब्सिसा, एक्स एक्सिस को बोलते हैं, इसको बोलते हैं एब्सिसा, ये आपकी एब्सिसा, ये एब्सिसा, ठीक है। और ये जो दूसरे वाली है इसको बोला जाता है, जो वाई एक्सिस है जिसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। मतलब आपको डिफरेंस करना है, डिफरेंस माने क्या होता है, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन करना है किसका, एक्स एक्सिस वालों का, चाहे तुम उसमें कोई भी टर्म पहले लो कोई भी बाद में लो, इसे मैटर नहीं करता, ठीक है। तो चलो इसके ऊपर है ना एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। बट एक चीज और है, ये तो इसका फर्स्ट पार्ट है, ठीक है ना। फ्रॉम द ओरिजिन वाला केस भी देखते हैं इसका, फ्रॉम द ओरिजिन। अगर मान लो फ्रॉम द ओरिजिन का केस लेते हैं, फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन का केस थोड़ा सा ना डिफरेंट केस है। अब थोड़ा सा डिफरेंट क्यों है, अब ये देखो, अब अगर मान लो सपोज कर लो ये आपकी एक्स एक्सिस आ गई, ये दूसरी, सॉरी ये वाई एक्सिस है, ये आ गई वाई, ये आ गई आपकी एक्स, भावनाओं को समझने की कोशिश करो। ओरिजिन, ओरिजिन पे आपका क्या होता है, जीरो और जीरो। अब यहां से लेके इसे ए पॉइंट मानते हैं और इस बी पॉइंट की कोई दूरी है जिसका नाम है x1 और y1, x1 और y1, ठीक है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर जो डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा ए से लेके बी का, अब आपका एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या लगना चाहिए था कि जो एक्स एक्सिस वाले हैं ये इसके ऊपर, ये पहले वाला एक्स, ये दूसरे वाला क्या होता है वाई, क्योंकि ओरिजिन पे ना एक्स और वाई दोनों ही जीरो होते हैं। तो आपका फॉर्मूला क्या होना चाहिए था, x1 माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस y1 माइनस जीरो का स्क्वायर। तो जो ए बी है वो मेरा कितना बन जाएगा, x में से जीरो जाएगा, समथिंग यही सेम रहेगा जीरो, और ये बनेगा y1 का स्क्वायर। तो जो ए बी है उसकी वैल्यू बन जाएगी x1 का स्क्वायर और y1 का स्क्वायर। मतलब जो पॉइंट लिए है ना आपने, डायरेक्ट अगर उनका भी स्क्वायर करके अंडर रूट करोगे ना, तो वो ओरिजिन वाला केस कहलाएगा, ठीक है। अब चलो एक क्वेश्चन करते हैं, इसके साथ साथ में कुछ क्वेश्चन करते हुए भी चलेंगे, ताकि अपन जो कंसेप्ट क्लियरिटी है वो बहुत अच्छे से हो जानी चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास में सबसे पहला जो एग्जांपल आता है वो आता है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए -5, 7, और जो दूसरा जो पॉइंट है वो -1, क्या है 3 है। ये जो ए से लेके जो बी का जो पॉइंट है ना, उसकी बातचीत करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है इसका, डिस्टेंस फॉर्मूले का। डिस्टेंस फॉर्मूला सबसे पहले आप, ये है, इसके नीचे लिखो x1 y1, यहाँ लिखो x2 y2, डन। तो ए बी सबसे पहले यहाँ पर इस प्रकार से लिखो, x2 माइनस x1 का स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। डन। ये आ जाएगा आपका अंडर रूट और फिर आएगा ब्रैकेट। अब देखो x2 क्या लिखा हुआ है -1, ठीक है, यहाँ लिखो -1, माइनस ऑलरेडी है फॉर्मूले में। फिर x1 की वैल्यू भी क्या है आपकी -5। डन। और फिर उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। फिर आएगा प्लस y2 कौन है 3, माइनस y1, देखो y1 के ऊपर क्या लिखा हुआ है 7, और ये आ जाएगा 7 और ये हो जाएगा स्क्वायर। और अब बनती है बातचीत, -1, ये जो माइनस माइनस ये मेरा बन जाएगा प्लस और इस सारे का स्क्वायर। 3 माइनस 7 ये हो जाएगा -4 और उसका स्क्वायर। एक चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें, माइनस की पावर अगर ओड है तो आपका माइनस ही आंसर आएगा। अगर माइनस की पावर अगर आपकी इवन है तो आपका +1 आंसर आएगा। ठीक है, तो चलो इसे सोल्व आउट करते हैं। देखो आपके पास में क्या बनेगा, -1 + 5 मेरा कितना बन जाएगा 4, 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। अब जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आपके पास में कितना बचेगा, √16 + 16। ठीक है, तो ये आपका बनेगा √32, √32। ठीक है, √32 को आप लिख सकते हैं 4√2। ये आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फार्मूले का आंसर हो जाएगा। अच्छा देखो, ये √32 को मैंने 4√2 कैसे लिखा है, अब वो देखते हैं थोड़ा सा। देखो अगर मैंने यहाँ पे लिखा 32, मैंने लिखा 32, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में तोड़ दो, 2 यहाँ पे जाएगा 16, फिर आएगा 8, फिर आएगा मेरा 4, है ना, फिर आएगा मेरा 2, फिर आएगा 2, फिर आएगा 2 और फिर आएगा मेरा 1 आएगा। जब तक 1 नहीं आता जब तक करते हैं। तो 2 × 2 × 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स है, 3 4 और 5। ये किसके अंदर है, अंडर रूट के अंदर था, क्योंकि यहाँ पे 32 की जगह पे लिखा है। देखो पेयर बना दिया 1 और 2, तो बाहर आएगा 2 × 2 और √2, 2 2 जा 4 √, ये इसको ना इस प्रकार से मैंने लिखा। ठीक है, इसमें जो हमारा ये है भैया, देख लो, समझ लो और सबके साथ में शेयर कर लो। अब बातचीत करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स। इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आते हैं, कोलिनियरिटी ऑफ ए पॉइंट्स। ठीक है, अब देखो पहले इसके बारे में जानते हैं, कोलिनियरिटी ऑफ ए पॉइंट होता क्या है। व्हेन 3 और मोर देन 3, आपके लिए लिखता हूं यहाँ पे, व्हेन 3 और more than 3 points lie on a same line, on a same line, A B C, 3 पॉइंट हैं और अगर ये तीनों पॉइंट एक अगर सेम लाइन से पास हो रहे हैं, ये 3 पॉइंट A B C इस प्रकार से सेम लाइन से पास हो रहे हैं, तो इसे बोला जाएगा कोलिनियर पॉइंट्स। क्या कहा जाएगा, कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, तो अगर सपोज कर लो A B C है ना, तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, A B का डिस्टेंस निकालेंगे। ए बी का डिस्टेंस निकाल दिया, फिर हम बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे, बी सी का निकाल दिया, और फिर हम निकालेंगे ए से लेके सी का, और फिर क्या निकालेंगे, ए से लेके सी का। ठीक है, इसके अंदर ना यहाँ पे 3 केस बनते हैं। पहला जो केस बनता है वो ये केस बनता है कि ए बी प्लस बी सी बराबर आना चाहिए ए सी के। ठीक है, कोई भी 3 पॉइंट हो सकते हैं किसी भी प्रकार से। ठीक है, दूसरा केस क्या बनता है, आपके पास में जो केस बनेगा दूसरा बनेगा ए बी प्लस ए सी बनेगा ना, अब बनेगा ए बी प्लस ए सी बराबर होना चाहिए बी सी के। या फिर तीसरा केस, बी सी प्लस ए सी बराबर होना चाहिए ए बी के। ये 3 केस बनते हैं। कोई भी दो छोटी साइड्स सॉरी, कोई भी दो छोटी साइड बराबर होनी चाहिए लार्जेस्ट के। सम सम ऑफ सम ऑफ टू शॉर्टर साइड्स, टू शॉर्टर साइड्स, या फिर शॉर्टर लेंथ भी लिख सकते हो, टू शॉर्टर लेंथ, द सम ऑफ टू शॉर्टर लेंथ
इज इक्वल टू इज इक्वल टू लार्जेस्ट लेंथ सम ऑफ टू शॉर्टर साइड्स, कोई भी दो छोटी साइड्स का तीसरी वाली बड़ी के बराबर होना चाहिए। अभी ऐसे यहाँ पे तो हमने बना रखा है इसका डायग्राम, अगर आपको सिर्फ पॉइंट्स दे रखे हैं एबीसी, आगे पीछे दे दिया जाए, ठीक है, तो क्या होगा, तो ये 3 केसेस होंगे आपके, ठीक है। तो चलो इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन बनाएंगे भैया बनाएंगे। पॉइंट दे रखा है ए 1,5, फिर दूसरा पॉइंट दे रखा है 2,3, फिर सी -2, -11, और आपको ये चेक करना है कोलिनियर और नॉट। तो जैसे मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे ए बी का। और जो मैं ए बी का डिस्टेंस निकालूंगा तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला जो है इसके ऊपर अप्लाई करूंगा ए और बी के ऊपर, ठीक है। तो मेरा क्या बनेगा, 2 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 का स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है हमारा, हम दोबारा से लिख लेते हैं एक बार यहाँ पे, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का, ये है मेन फॉर्मूला, ठीक है। मैंने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 2 में से 1 जाएगा, 1 और 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 कितना हो जाएगा, -2 और उसका कितना हो जाएगा स्क्वायर। तो आपका बनेगा 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 -2 का और 2 का स्क्वायर दोनों का कितना होता है, 4 होता है। तो ये आपका बनेगा √5, क्या बनेगा, √5, ठीक है। अब आप यहाँ पे निकाल लो बीसी की वैल्यू, भी निकाल लो। तो बीसी के ऊपर फॉर्मूला लगेगा इन दोनों के ऊपर, देखो ये -2 है, ये 2 है, तो यहाँ फॉर्मूला लिखा जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस y2 कौन होगा, दूसरे नंबर पे जो बैठा होगा, -11 और -3 का स्क्वायर। अब इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो -2 कितना हो जाएगा, -4 का स्क्वायर प्लस -14 का स्क्वायर, तो बताओ -4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, और -14 का स्क्वायर जो कितना होगा, वो कितना होगा, 196। दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो वो आएगा 212, और ये अभी थोड़ी देर पहले सिखाया था 253। प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से मैं इसको तोड़ दूंगा, ठीक है। तो एक चीज हमारे पास ये आ चुकी है, दूसरी चीज हमारे पास ये आ गई है, ये है ए बी की वैल्यू और ये है हमारे पास बी सी की वैल्यू। अब एक वैल्यू और निकालनी रहती है जिसका नाम क्या है, एसी, देखो आपको तो चेक करना है कि ये कोलिनियर है या नहीं, आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जब हम एसी के पॉइंट लिखेंगे तो ए के जो पॉइंट है हमारे पास में वो है 1,5, और ये है सी के पॉइंट जो है आपके पास है -2, -11। अब आप जब इसके ऊपर फॉर्मूला लगाओगे तो क्या बनेगा, -2 - 1 का स्क्वायर प्लस -11 -5 का स्क्वायर, ठीक है। तो -2 - 1 कितना हो जाएगा, -3 का स्क्वायर प्लस -11 और -5 हो जाएगा मेरा टोटल -16 का स्क्वायर। देखो -3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। ऐसे -3 की मल्टीप्लाई जब आप -3 के साथ करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 3 3 जा कितना हो जाएगा, 9। तो ये ना गड़बड़ मत करो, अगर तुमने गड़बड़ की ना पेपर के अंदर तो समझो सारा का सारा गड़बड़ हो जाएगा। -3 का स्क्वायर भी कितना होगा, 9, 16 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है, 256। बच्चे नहीं हो, बड़ा ही आसान सी बातचीत है तो, और दोनों को ऐड करके हो जाएगा 265। और जब आप इसे, सिंपल है, अब आप देख सकते हो कि आपके पास में जो ए बी है, ठीक है, प्लस बी सी और ये है ए सी, ठीक है। ये जो दोनों वैल्यूज आई थी हमारे पास में, पहले जो वैल्यूज आई थी, पहले वैल्यूज आई थी √5 और 212, है ना। तो अब हम इसको लिख लेते हैं, √5 प्लस √212, हमें पता है नॉट इक्वल टू होगा 265 के, कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। तो हम इसे लिखेंगे नॉट कोलिनियर, ये कोलिनियर नहीं होगा। अगर ये बराबर आ जाता तो हम इसे कोलिनियर मान लेते, ठीक है।
अब चलते हैं हमारे नए टॉपिक के ऊपर। नए टॉपिक का जो नाम है ये है हमारे लिए इंपॉर्टेंट, प्रॉब्लम ऑन इक्वी डिस्टेंस पॉइंट। प्रॉब्लम ऑन इक्वी डिस्टेंस पॉइंट। इक्वी डिस्टेंट पॉइंट, जो बराबर दूरी, इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है बराबर दूरी पर, बराबर दूरी। ठीक है, तो यहाँ पर सोच करो एक पॉइंट एक्स है। सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट समझते हैं कि पॉइंट एक्स है। ठीक है, इक्वी डिस्टेंस है पॉइंट ए से भी और पॉइंट बी से भी। तो यहाँ पे आपको हमेशा ए एक्स और बी एक्स का जो डिस्टेंस फॉर्मूला है वो लगाना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, और फिर इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई होने के बाद में आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर भी, ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो बहुत अच्छे तरीके से बिल्डअप हो सके। देखो आपको जो दिया गया है, आपको बताता हूँ क्या दिया गया। फाइंड ए रिलेशन बिटवीन, आप ना ये क्वेश्चन थोड़ा इक्वी डिस्टेंस में ना एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया। फाइंड ए, मैं लिखता हूँ पूरा आपके लिए क्वेश्चन। फाइंड ए रिलेशन बिटवीन, फाइंड ए रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई, सच दैट, फाइंड ए रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट जो पॉइंट है, पॉइंट एक्स वाई, ठीक है, इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, इज इक्वी डिस्टेंट, is equidistance from the points, equidistance from the points। अब equidistance दे रखा है 3,6 एंड -3,4, ये चीज है भाई। ठीक है, अब यहाँ पर आपको लगाना है इक्वी डिस्टेंस के अंदर, मैंने आपको बताया था फॉर्मूला लगाना है सिंपल सा। देखो यहाँ पर एक पॉइंट दे रखा है, आप इस पॉइंट को मान लो P। जब हम इस पॉइंट को P मानेंगे, ये हो जाएगा x, y। और यहाँ लेते हैं आपका जो दूसरा नाम है जिसका नाम है Q, इसके पॉइंट दे रखे 3,6 और ये है R, और ये हो जाएगा -3,4। अब आपका जो फॉर्मूला लगना था वो क्या लगना था? पी क्यू और पी आर, पी क्यू और पी आर। चलो फॉर्मूला लगा दो इसके ऊपर फटाफट से। कुछ नहीं है, जब हम इसको क्या लिखेंगे, देखो अगर मैं इसको स्क्वेयरिंग बोथ साइड करता हूँ, यहाँ पे स्क्वेयरिंग बोथ है साइड, तो मेरा जो अंडर रूट है ना, मेरा उससे जो पीछे है ना वो छुट जाएगा, अगर मैंने यहाँ पे ये लगाया तो। अब देखो यहाँ पर क्या है ना, स्क्वेयरिंग बोथ साइड होगा। कैसे रहा ये देखो, थोड़ा सा ध्यान से देखो, इसी स्टेप को मैंने कैसे किया है ये देखो ध्यान। तो अगर मेरे को पी क्यू के ऊपर फॉर्मूला लगाना पड़ता, मैं क्या लगाता? अंडर रूट। ठीक है, और मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखता x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। और जब मैं पी आर के ऊपर फॉर्मूला लगाता, तो भी मैं यहाँ पे अंडर रूट वाला फॉर्मूला लिखता, x2 माइनस x1 का स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो देखो इसमें ना जब स्क्वेयरिंग बोथ साइड होगा, क्या होगा? स्क्वेयरिंग बोथ साइड होगा, ये पॉइंट्स कट जाएंगे आपके, ये जो अंडर रूट है ये कट जाएगा, क्योंकि स्क्वायर अंडर रूट से कट जाता है। ये स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स के अंदर आपका क्या बच जाएगा? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास में? x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। बस वैल्यूज पुट कर दो अब यहाँ पर आपकी। ठीक है, अब इसके अंदर जो हमने मान रखा है पी क्यू वाला, यहाँ पी क्यू वाला है हमारा पोर्शन, और यहाँ जो पोर्शन है वो कौन है? पी आर वाला। पहले यहाँ पे बना लो थोड़ा बहुत, आपको कंफ्यूजन दूर ना हो, कंफ्यूजन दूर हो जाए। पी एक्स और वाई, और जो क्यू की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी है? 3, फिर पी, और यहाँ होगा आर एक्स, वाई, और जो आर है वो होगा -3,4। चलो वैल्यू पुट कर दो। देखो आप क्या इक्वल टू का निशान चलने दो साथ के साथ में। यहाँ पर जब वैल्यू पुट करूंगा मैं लिखूंगा x-3 का स्क्वायर प्लस y-6 का स्क्वायर, और इधर हो जाएगा x माइनस होना चाहिए था माइनस, ये एक और माइनस है तो इसके कारण बन जाएगा प्लस। ठीक है,
और ये बन जाएगा y -4 का स्क्वायर। क्या बन जाएगा? y -4 का स्क्वायर, यहाँ माइनस आएगा, ठीक है। यहाँ क्या आएगा? माइनस y -4 का स्क्वायर। अब देखो इसके ऊपर फॉर्मूला जो लगने वाला है वो बनेगा आपका a -b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। और एक फॉर्मूला और बन सकता है आपका यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। चलो फॉर्मूलेज अप्लाई कर देते हैं सारे के सारे, तो सिर्फ फॉर्मूलों की कहानी बच गई है। देखो इसको यहाँ सोल्व करते हैं, तो आपका जो यहाँ पे बनेगा वो बनेगा x का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस y का स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस y का स्क्वायर प्लस 16 एंड माइनस 8y। ये बनेगा टोटल दोनों का फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद में। ये पहले वाले का फॉर्मूला, ये दूसरे का फॉर्मूला, ये पहले का और ये दूसरी ब्रैकेट का फॉर्मूला, ठीक है। अब सबको ना वो कर लो, एक तरफ ले आओ, तो एक तरफ ले आओ या फिर इसको सोल्व कर लो, तो तुम देखोगे कि ये जो एक्स स्क्वायर है, इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, तो आपके पास यहाँ क्या बचेगा? -6x माइनस 12y, तो 9 और 36 ये आपका बन जाएगा 45। कितना बन जाएगा? 45। यहाँ बचेगा 6x माइनस 8y, यहाँ 9 है और यहाँ 16 है, तो यहाँ बनेगा प्लस का 25। अब इसी चीज को सबको एक तरफ ले आओ, एक तरफ जीरो बनाएंगे, मैं इधर जीरो लिखता हूँ, मेरा बनेगा -6x माइनस 12y प्लस 45 माइनस 6x प्लस 8y और माइनस 25। अब आपका क्या बन जाएगा? 6 और 6 माइनस 12x, 12 और 8, एक माइनस का एक प्लस का है, तो ये हो जाएगा माइनस का 4y। 45 और 25 प्लस का 20 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसको सबसे पहले टेकिंग कर लो, -4 बाहर निकाल लो, -4 बाहर निकालोगे, -4 कॉमन, टेकिंग कॉमन, टेकिंग कॉमन, तो ये कितना आ जाएगा आपका? यहाँ से बन जाएगा -4 जाने पे बन जाएगा आपका 3x प्लस वाई -5 इज इक्वल टू 0। ये एक इक्विडिस्टेंस का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना। उसने पहले पूछा था, वो कहता है रिलेशन बताओ, ये एक रिलेशन, ठीक है, एक रिलेशन। ध्यान रखो रिलेशन के अंदर आपका ना आंसर है ना हमेशा एक इक्वेशन की फॉर्म में ही आएगा, ठीक है। अब बातचीत करते हैं सेक्शन फार्मूला की, बातचीत करते हैं सेक्शन फार्मूला की, ठीक है। भी चलते हैं सेक्शन फार्मूला की तरफ, हम भी अपना सेक्शन बदल लेते हैं। सेक्शन फार्मूला, ठीक है, देखो सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला देखते हैं सेक्शन है क्या। देखो आप जब स्कूल में हो तो अगर मान लो एक सेक्शन के अंदर एक ही क्लास है, मान लो 10th क्लास है, 10th क्लास थी, सपोज कर लेते हैं 10th क्लास के अंदर 70 बच्चे आ गए, कितने आ गए? 70। तो उसको ना क्या कहते हैं भाई, चलो इसके ना ए और बी सेक्शन बना देते हैं। क्या बना देते हैं? ए और बी, मतलब दो भागों में बांट देते हैं। अब बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, 30-40 भी कर सकते हैं, 40-30 भी कर सकते हैं, 35-35 भी कर सकते हैं। बहुत सारे केसेस हैं जिसके अंदर वो फुल की विल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको किस तरीके से बांटता है, ठीक है। तो ऐसे ये सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। इसके अंदर क्या करते हैं कि हमें ना सपोज करो कि ए और बी पॉइंट्स हैं, यहाँ पर ए है और यहाँ पर कौन है? बी। जो ए पॉइंट है वो है x1 और y1, जो बी पॉइंट है वो x2 और y2 है, ठीक है। x2 और क्या है? y2। ये आगे सेक्शन बांट दिया m1 और m2। ये जो पॉइंट बांटा होगा ना बीच में, वो p लेते हैं, और यहाँ पर भी x और y के पॉइंट होंगे ही होंगे, ध्यान रखो इस बात, ठीक है। यहाँ पर रेशो है आपकी, देखो ये जो ए पी है ना, रेशो पी बी, यहाँ की रेशो और यहाँ की रेशो, ठीक है। ये जो आपको रेशो गिवन है ना, ये एपी प्लस पीपी की ये वाली रेशो और ये वाली रेशो, ये रेशो आपको दे दी है हमने m1 और ये वाली क्या दे दी है? m2, ठीक है। ये हो गई आपकी m1 और ये आपकी क्या हो गई है? m2, ठीक है। तो
जब आपको ऐसा कुछ सिनेरियो दे रखा है तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, सबसे पहले उसको लिखते हैं। 3 पार्ट करवाऊंगा मैं आपको, डोंट वरी, ठीक है। तो सबसे पहला जो इसका जो सिनेरियो बनेगा वो बनेगा पी एक्स वाई। अगर मेरे को इस पी के पॉइंट निकालने हैं तो मेरे पास क्या फॉर्मूला है, देखो इसमें करो क्या, सबसे इजी वे के अंदर ये जो है ये इधर जाना चाहते हैं, इस सेक्शन ए सेक्शन वाले हमेशा बी सेक्शन में जाना चाहते हैं और बी वाले हमेशा ए में जाना चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसा मान लो यहाँ पर क्या होगा ना, सबसे इसमें ना एक्स एक्स वाले की बातचीत करता है और वाई वाई वाले की बातचीत करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो m1 है वो जब x इसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा तो क्या आएगा x2, तो आपका क्या आएगा m1 x2 प्लस m2 देखो घूम के जब सेक्शन ए में आएगा तो पहले x वाले से मिलेगा तो मिलेगा x1 अपॉन m प्लस में n। m प्लस में n का मतलब है m1 प्लस और n1, m1 और m2, ये कोई भी रेशो आपको मिली होगी वो कर लिख सकते हो, ठीक है। बातचीत करते हैं y की, जब m1 इस सेक्शन में आएगा तो आपका क्या बन जाएगा m1 y2 प्लस जब m2 इस पहले वाले सेक्शन में आएगा तो आपके पास में आएगा m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। डन, ये कंप्लीट हो गया। सबसे पहला देखो सिंपल है, इसमें सिर्फ आपको ना रेशो का बड़ा ध्यान रखना है कि कौन सी रेशो कहाँ जा रही है, ठीक है। और कुछ नहीं है, बस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। इसके क्वेश्चन भी करवाऊंगा अभी, आपको और भी इजी लगेगा ये, डोंट वरी, ठीक है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट, फाइंड द रेशो। पे आते हैं क्वेश्चन, और ये सारे सारे क्वेश्चन इसी पे आते हैं। यहाँ पे आपको ना ये लिखा हुआ मिलता है फाइंड द रेशो, फाइंड द रेशो, खतरनाक शब्द लिखे मैंने 10th क्लास के, ठीक है। फाइंड द रेशो, तो इसके अंदर आपको करना क्या है, जब भी आपको रेशो की बातचीत करनी है तो आपको ना यहाँ पे पॉइंट दे रखा है, ए दे रखा है और ये क्या दे रखा है, बी दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पर आपको वही पॉइंट दे रखे हैं x1 y1 और यहाँ पॉइंट दे रखे हैं x2 y, बी और ये पी पॉइंट आ गया बीच वाला x और y, ये आपको ऑलरेडी गिवन होगा। और ये रेशो निकालनी है तो इसको हमेशा आपको k रेशो 1 मानना है। क्या मानना है, k रेशो 1। जब भी आपको फाइंड द रेशो की बातचीत की जाए तो आपको ना k रेशो 1 मानना है, इसके अलावा कुछ मत मानना। और ये वाले ना आपको ऑलरेडी गिवन हो गए, ऑलरेडी गिवन मतलब पहले से गिवन होगा, ठीक है। वही चीज के वाला कहाँ जाना चाहता है, बी के पास, 1 वाला कहाँ जाना चाहता है, ए के पास। तो इसका जो पॉइंट बनेगा पी एक्स वाई का, पी एक्स वाई का, वो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, के कहाँ जाना चाहता है उधर, तो पहले वो एक्स वाले से मिलेगा, के x2, 1 वाला जो है इधर आएगा तो वो x1 वाले से मिलेगा, अपॉन में क्या चलेगा आपका k प्लस 1, कोमा अब k वाला किससे मिलेगा, y वाले से, इधर कौन बचा y2 प्लस 1 इंटू y1, वो y1 ही आ जाएगा, k प्लस 1, ये बन गया आपका फॉर्मूला। याद रखना जब भी फाइंड द रेशियो की बारी है ना तो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा देना, ठीक है। अब इसके अंदर ना समटाइम्स में आपको कंफ्यूज करने के लिए वो क्या दे देता है, वो कहता है सेम रेशो है, वो कहता है सेम रेशो है, मतलब कि रेशो 1:1 में डिवाइड है, किसमें है 1:1 में, ए और बी, ये पॉइंट बी, ये भी रेशो 1 है, ये भी रेशो 1 है, ठीक है। जब बराबर दूरी होगी ना, ये मिड पॉइंट का पार्ट आपका, इसका पार्ट है मिड पॉइंट का, क्योंकि दूरी अगर सेम दूरी है तो बीच में तो बैठा होगा ना ये, ठीक है। यहाँ पे जो पी एक्स वाई निकलेगा ना आपका वो बड़ा आसान है, तो लिखो x1 y1, x1 y1, इसको लिखो x2 y2, ठीक है। और ये कौन होगा हमेशा x और y, तो यहाँ पर आपका बनेगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ये मिड पॉइंट का पार्ट है। ये 3 फॉर्मूले ना आपके क्वेश्चन में ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो ये फाइंड द रेशो वाला, आपको बता रहा हूँ फाइंड द रेशो वाले पे तो बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फाइंड द रेशो वाले पे तो बहुत से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल। अब हम करने वाले हैं सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल, सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल। अब हम सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल देखेंगे, ठीक है। सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल यहाँ देखेंगे, देखो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो। सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल देखते हैं, देखो सेंट्रोइड, सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल, बोलने में भी अजीब सी फीलिंग आती है, सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल।
ठीक है, तो चलो इसका ना एक ट्रायंगल बनाओ। सबसे पहले देखो चीज को, मैं इसका एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ आपके लिए। ठीक है, इसको हमने नाम दिया ए, को हम नाम देंगे बी, इसको नाम देंगे सी। अब ये है क्या, सबसे पहले उस चीज को समझते हैं। देखो, सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल इनसाइड इट, ये सबसे पहले इसके अंदर होगा। ठीक है, सबसे पहला जो पॉइंट होगा वो यही है चीज है, सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल, centroid of a triangle is a point, centroid of a triangle is a point inside it, inside मतलब अंदर, अंदर होगा, यहाँ मिलेगा, कहीं ना कहीं, कहीं मिल सकता है, इसके अंदर मिलेगा, बात ये है। ठीक है, और इसमें जो दूसरी मेन बात है, थ्री मीडियंस, वो क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट मतलब काटना। तीन की तीन जो मीडियन होंगे ना वो काटेंगी। देखो बी से मीडियन गई, ये लो भाई काटा उसने, वो कहाँ पे काटा, ई पे, ये बराबर हो गया इसके हिस्से। ए से जो मीडियन आई वो काटा इसको डी के ऊपर, ये इसके हिस्सा इसके बराबर हो गया। अब सी से सामने से जो मीडियन जाएगी वो ऐसे जाएगी। ठीक है, ये थोड़ा सा टेढ़ा होगा बेचारा यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे आएगा एफ, ये पूरा हिस्सा इस पूरे हिस्से के बराबर होगा, ये है असली। ठीक है, अब जो हमारे पास में जो सेंट्रोइड का फॉर्मूला होगा, ये हमारा जो बीच वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला, वो बोलते हैं जी, क्या बोलते हैं, जी। इसके जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे एक्स और वाई, वो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय में 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 और डिवाइडेड बाय में 3, ये है। तो आप पूछोगे सर ये x1 y1 क्या है ना, ये देखो ये होगा आपका x1, ये होगा आपका y1, b के कोऑर्डिनेट्स होंगे x2 y2, c के कोऑर्डिनेट होंगे x3 और y3, ये है इस सारे का सार। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन देख लो कि कोई भी अगर मान लो आपको ना इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया जाए, कर लेते हैं छोटा सा लास्ट में, कि अगर आपको सेंट्रोइड निकालना है, अगर आपको ए पॉइंट दे रखा है, ए पॉइंट आपको दे रखा है 0,6, बी पॉइंट आपको क्या दे रखा है, बी पॉइंट कोई भी मान लो 8,12, और सी पॉइंट दे रखा है 8,0 दे रखा है। ठीक है, अब वो कहता है सेंट्रोइड निकालो, जी निकालो। ठीक है, क्या निकालो, सेंट्रोइड निकाल देते हैं। ये आपके सामने फॉर्मूला रखा हुआ है, बस ये नीचे आपको करना क्या है, यहाँ लिखो x1 y1 x2 y2, ये तीसरे नंबर का पॉइंट है तो x3 y, तो देखो x1 x2 x3 ये तीन ऐड हो जाएंगे पहले पहले वाले, तो 0 प्लस 8 प्लस 8, 0 प्लस 8 प्लस है 8 डिवाइडेड बाय में कितना आ जाएगा 3। ठीक है, कोमा दूसरा पॉइंट है 6 प्लस 12 प्लस 0 डिवाइडेड बाय में कितना आ जाएगा 3, और जब इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 8 और 8 16, 16/3 डिवाइडेड बाय 3, 12 और 6 कितना हो जाएगा 18, 18 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 6, ये लो क्या हो गया आपका सेंट्रोइड। ठीक है, देखो भाई ये था इसका सारा का सारा सार। आप वीडियो को देखो, पॉज करो, सोचो समझो। ठीक है, लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और 11th-12th के अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। हम सिर्फ आपसे बस यही सपोर्ट चाहते हैं कि लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।